अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में प्रोबेबिलिटी में हमारे पास लेक्चर नंबर 4 एंड एग्जांपल 1.8। हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास है इफ़ अ डाई इज़ रोल्ड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन टॉप इज़। हमारे पास अगर हम एक डाई मीन्स जब हम उर्दू में कहते हैं लूडो खेलते हैं या उसमें हमारे पास जो चक्का होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो डाई कहलाता है। ठीक है, हमारे पास वो डाई जो है कहते हैं अगर उसको रोल करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि द नंबर अपीयरिंग ऑन टॉप इज़, कि उस पे अगर हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, फॉर एग्जाम्पल उसको रोल कर रहे हैं डाई को, और डाई को रोल करने के बाद उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी उसके टॉप में कि ऑड नंबर हो एंड इवन नंबर लेस देन 6। अगर आपने डाई देखा होगा तो डाई के कितने हमारे पास साइड्स होते हैं, डाई के 6 साइड होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो डाई में हमारे पास टोटल 6 साइड्स होती हैं। तो डाई में हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किस चीज़ की, ऑड नंबर्स की, और हमने इवन नंबर्स लेस देन 5, इवन नंबर हो लेकिन लेस देन 5 हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब डाई में हमारे पास 6 साइड्स हैं, डाई के 6 साइड्स हैं, तो डाई के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन में हमने सैम्पल स्पेस कंस्ट्रक्ट करना होगा। ठीक है, सैम्पल स्पेस हम किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे, सबसे पहले हमारे पास डाई में कितने आउटकम होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। डाई में 6 आउटकम होते हैं। इन 6 आउटकम में हमारे पास नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इज इक्वल टू 6। अब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ एक डाई को रोटेट किया है, मीन्स 1 डाई को हमने थ्रो किया है ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक ही डाई की बात हो रही है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर 1 डाइस को हमने थ्रो किया है। अब इसमें कितने आउटकम्स हैं, डाई में 6 आउटकम्स हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, ऑड नंबर्स की और इवन नंबर्स की लेस देन 5। तो हमारे पास हमने इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स इन दोनों को अलग अलग ए या बी से रिप्रेजेंट करना है। आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, डी भी ले सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट आप ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ले रही हूँ लेट ए रिप्रेजेंट, हमारे पास क्या है, एन ऑड नंबर। ए किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। लेट ए इज इक्वल टू ऑड नंबर्स, हाउ मेनी ऑड नंबर्स इन दिस सैम्पल स्पेस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1 3 एंड 5, वी हैव ओनली 3 आउटकम्स 1 3 एंड 5। तो हमारे पास यहाँ पर जस्ट 3 आउटकम्स जो हैं उसमें हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 and then find the probability of A. What is the probability of A? The number of the A divided by number of S. What is S? S is the sample space, and what is A? A is the event that represent the odd numbers, and we are interested in odd numbers, so find the probability of the odd number is 3 divided by 6. 3 divided by 6 means 3 is the outcome and 6 is the total sample space. 1 divided by 2, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 1 by 2 is equal to 0.5। तो 50% चांसेस है कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ऑड नंबर्स हमारे पास आएंगे। ये जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है 50% चांसेस है ऑड नंबर्स की, और 50% चांसेस होते हैं हमारे पास इवन। इसी तरह सेम अगर आप इवन नंबर के लिए करती हैं तो उसमें आप क्या करेंगी, उसमें आप 2 4 एंड 6 रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो 2 4 एंड 6, तो उसमें भी हमारे पास क्या होंगे, 3 by 6। तो उससे भी हमारे पास तो ऑड हो या इवन नंबर हो, दोनों से हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आती है, 3 by 6। 3 by 6 मीन 1 by 2, 0.5। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज एन इवन नंबर लेस देन 5। इवन नंबर लेस देन 5 मीन्स, अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर फाइंड करना है कि इवन नंबर भी हो और क्या हो, लेस देन 5 भी हो। अब हमने ये दोनों कंडीशंस यहाँ पर देखनी है। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या करेंगे, बी रिप्रेजेंट करेंगे किसको, बी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, एन इवन नंबर लेस देन 5। अब हमने हमारे पास बी क्या हो, कौन कौन से इवेंट्स होंगे। अब इसमें दो कंडीशंस हैं, नॉट ओनली वन कंडीशन। द वन कंडीशन इज इवन नंबर बट द सेकंड कंडीशन इज लेस देन 5। मीन्स यहाँ पर हमारे पास 2, 4 एंड 6 इवन नंबर इज 3 इवन नंबर्स आर इस सेट में हमारे पास 3 इवन नंबर्स हैं। लेकिन हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर कंडीशन ये है कि 5 से लेस हो। 5 से लेस होंगे तो कौन कौन से नंबर है जो 5 से लेस भी हैं और इवन नंबर्स भी हैं, तो वी हैव ओनली 2, 1 एंड 2 एंड 4। सो द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, द आउटकम इज ओनली 2। देन द नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 2। अब हमने किस तरह पुट करना है प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, देन 2 डिवाइडेड बाय 6। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6। टोटल आउटकम सैंपल स्पेस में जो 6 हैं आप उस पर डिवाइड करते हैं, तो 2 डिवाइड बाय 6 मीन 1/2, 1s are 2, 2 3s are 6, 1/3 आंसर हमारे पास। आप इसको कैलकुलेटर से इजीली डिवाइड कर सकती हैं। 1/3 इज इक्वल टू 0.0333। मीन्स अगर आप पॉइंट्स के बाद आप सिर्फ 1 वैल्यू भी लिखते हैं, इट्स ओके, इट्स योर आंसर इज करेक्ट। तो आपने क्या करना है, आपने 0.3 को आपने करना है, ये आपके पास आंसर आ गया है, ठीक है। आपने इसको, और दिस इज़ द आंसर ऑफ द ऑड नंबर्स, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो अब ये हमारे पास ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर लेस देन 5, इसकी प्रोबेबिलिटी है 33% एंड इसकी प्रोबेबिलिटी है 50%। द लास्ट में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो लास्ट में ज़रूर चेक किया करें कि आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के दरमियान में है कि नहीं है। अगर वो 0 और 1 के दरमियान में नहीं है, इट्स मीन योर कैलकुलेशन इज़ रॉन्ग, योर सैम्पल स्पेस इज़ रॉन्ग, योर आपने जो इवेंट लिया है, जो फेवरेबल केसेस आपने लिए हैं, उसके लिए जो आपने सैम्पल स्पेस बनाया है वो आपने गलत बनाया है। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें, इसमें आपके पास जो आउटकम्स आप ले रही हैं इसके और इसके लिए आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ये आपके पास कोई भी ऐसा, इसमें कोई ऐसा इवेंट या सैम्पल पॉइंट्स ना आए जो कि उसमें फेवरेबल केसेस में इंक्लूड ना हो, ठीक है। तो आपने ऐसा कोई भी सैम्पल पॉइंट इसमें नहीं लेना, तो आपने इसका ख्याल रखना है। और ये क्वेश्चन जो है ये एग्ज़ाम ये सॉल्व हो चुका है। थैंक यू।